हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और प्यारे से व्लॉग में। आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज है अष्टमी, नवरात्रि अष्टमी, और आज हम कर रहे हैं कन्या पूजा। हाँ? अच्छा। और सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर के सारे काम निपटाए और फिर शुरू की कन्या पूजन की तैयारी। रात में ही मैंने चनों को भिगोकर रख दिया था ताकि सुबह जल्दी और अच्छे से प्रसाद तैयार किया जा सके। सुबह उठकर उन चनों को अच्छी तरह धोकर उबालने के लिए रख दिया। जब चने अच्छे से उबल जाए तब इनको छान लेंगे, यानी इनका पानी निकाल देंगे। और ये देखिए मेरे चने अच्छे से गल गए हैं। जब चने अच्छे से उबलकर तैयार हो जाते हैं तब असली स्वाद और खुशबू देने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके लिए एक कटोरी में सभी बेसिक मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल बना लेंगे। क्योंकि उबले हुए चने अपने आप में नरम और सादे होते हैं, लेकिन सही मसालों और तड़के से ही वे एक स्वादिष्ट प्रसाद का रूप लेते हैं। और ध्यान रखें कि चने ना ज़्यादा कच्चे रहें और ना ही ज़्यादा गल जाएं। वो हल्के नरम और दानेदार होने चाहिए, तभी खाने में अच्छा स्वाद आता है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें सरसों का तेल लिया है मैंने। आप यहाँ पर देसी घी का यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ। उसमें जीरा और लहसुन का पेस्ट डालकर तड़का लगाया। इसके बाद डाले जाते हैं बेसिक मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला जो मैंने घोल पहले बनाया था वो डाल देंगे। इन मसालों को धीमी आंच पर अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही स्टेप चनों के स्वाद को गहराई देता है। अगर मसाले अच्छे से नहीं भुने जाए तो चनों में वो खास स्वाद नहीं आता। और जब धीरे धीरे मसाले से तेल अलग होने लगे तो समझ जाना मसाला पूरी तरह से पक गया है। उसी स्टेज पर हम उबले हुए चने डाल देंगे और 10 से 15 मिनट तक और पकाएंगे। अब बनाते हैं मीठे का प्रसाद। और मीठे में बनाया मैंने सूजी का हलवा। उसके लिए सबसे पहले देसी घी गरम किया, उसमें बादाम और किशमिश डालकर हल्का सा रोस्ट कर लिया। जब ये रोस्ट हो गए तो दूसरे बर्तन में निकाल लिया। अब जो ये घी बचा है उसी घी में सूजी डालकर मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक सूजी को भूना। धीरे धीरे सूजी का रंग सुनहरा होने लगेगा, तब तक आप इसे चलाते हुए पकाएं। जब लगभग 15 से 20 मिनट तक सूजी को ऐसे ही धीरे धीरे चलाते हुए भूना तो सूजी का रंग सुनहरा होने लगा और उसकी खुशबू इतनी अच्छी आने लगे कि मन क्या बस ऐसे ही खा लूं। जब सूजी भुन गई अच्छे से तब उसमें मैंने लगभग 3 गुना पानी डाला। यहाँ मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली थी, तो लगभग 7 कटोरी के आसपास मैंने इसमें पानी डाला है। देन उसके बाद मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है। आप मीठे में अपना कम या और साथ में डाल दिए जो रोस्ट किए थे मैंने किशमिश और बादाम, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डालिए। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि पानी डालते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि हलवा उछड़ता है। पानी डालते ही उसे ढक दिया और कुछ ही देर में हमारा गर्मा गर्म मुलायम और स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो गया।
जब हलवा बनकर तैयार हो गया, उसके साथ ही मैंने उबले हुए आलू से हल्की मसालेदार सब्जी बनाई। उबले हुए आलू की सब्जी भी आज के नवरात्रि कन्या पूजन के प्रसाद का एक महत्वपूर्ण और स्वादिष्ट हिस्सा है। यह सब्जी भले ही सिंपल लगती हो, लेकिन स्वाद और इसकी खुशबू और इससे जुड़ी भक्ति इसे खास बना देती है। उबले हुए आलू की सब्जी जो पूड़ी के साथ मिलकर खाने में एक अलग ही मज़ा आता है। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ प्रसाद बना लिया है मैंने कन्या पूजन के लिए। यहाँ पहले बनाया है चने का प्रसाद जो माता के लिए होता है। ये हलवा बनाया है, सूजी का हलवा है देसी घी से, और इसमें है आलू की सब्जी, है ना जी? हाँ, आलू है, आलू उबाले हुए आलू की सब्जी है ये, पागल। और गाइस, आटा। और अब बारी आती है पूरियाँ बनाने की। आज के इस पावन नवरात्रि के दिन कन्या पूजन के प्रसाद में पूरियों का अपना एक अलग खास महत्व होता है। पूरियाँ सिर्फ एक व्यंजन नहीं होती, बल्कि यह पूरे प्रसाद को पूर्णता देती है। हलवा, चना और आलू की सब्जी के साथ मिलकर यह एक परफेक्ट भोग बनाती है। पूरियाँ तलते समय किचन में जो खुशबू फैलती है, वह पूरे घर को त्योहार के रंग में रंग देती है। ऐसा लगता है जैसे हर एक पूरी में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम भी शामिल होता है। पूरा प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले माता रानी की पूजा की, उनको भोग लगाया। पूजा करने के बाद कन्या पूजन किया, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं को देवी के रूप में मानकर उनका स्वागत किया। उनके चरण धोए, माथे पर तिलक लगाया, उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाया, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। आज का दिन हमें यही सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है, और माता रानी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है जो सच्चे दिल से सेवा और भक्ति करते हैं। जय माता दी।